देश में 543 लोकसभा है। हर लोकसभा पर जो लोकसभा का मुख्यालय है वहां पर भी कमेटी बनेगी। तो जो साथी लोकसभा पर उस कमेटी में शामिल होना चाहे, काम करना चाहे पूरी लोकसभा में, पूरे देश में जो भी है वो हमें नाम दे। और इसके अलावा इस देश में 710 से ज्यादा जो जिले हैं उन जिलों पर भी कमेटी बनेगी। तो जो जिलों पर काम करना चाहते हैं उन साथियों से भी निवेदन है कि वो भी अपना नाम हमें दें। और इन सबको नाम देने के लिए मैं एक नंबर अनाउंस कर रहा हूं। व्हाट्सएप नंबर मेरा ही नंबर है, हमारे साथियों का है, लेकिन क्योंकि मेरा नंबर सब लोग जान रहे हैं, वो नंबर दोबारा से अनाउंस करता हूं। वो नंबर है 7840868666 78 40 86 86 66। ये नंबर है मेरा। जो भी साथी जहां जिम्मेदारी संभालना चाहे, लड़ना चाहे, वो साथी इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। मैं यहां से हूं, ये मेरे पर्टिकुलर है और मैं इस जिम्मेदारी को इस जगह संभालना चाहता हूं। अब मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूं जो वो कमेटी है। मैं एक बार नंबर और बोल रहा हूं, पीछे से आवाज आई है 7846868666। 78 40 86 86 66। ये मैंने 2 बार बोल दिया। अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूं जो नेशनल लेवल पर टेम्पररी कमेटी बनाई गई है 6 लोगों की। उसमें सबसे पहले हमारे बीच में जो खड़े हैं हमारे क्रांतिकारी साथी आदरणीय भाई एडवोकेट के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब, आप सहमत हैं इससे? हाथ उठाकर बताइए। दूसरा, हमारे साथ इसमें जो रहेंगे, जिनको राजनीति का भी बड़ा अनुभव है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं आदरणीय भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, बताइए सहमत है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आदरणीय डीसी कपिल साहब इंजीनियर, सहमत है? बताइए हाथ उठा के। सारे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पोते हैं, बताइए उनसे सहमत है नहीं है? इसके साथ नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट से जो हमारे साथी हैं, जो डीआरडीओ में साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने विटामिन डी पर बड़ी जबरदस्त रिसर्च की है, जो लगातार संघर्ष में हमारे साथ शामिल हैं, जो मणिपुर और असम से संबंध रखते हैं, आदरणीय हिजाम राजेंद्र सिंघा साहब, बताइए आप सहमत हैं? सिंघा साहब कहां पर है जी? और इसके साथ 5 लोग हो गए, और अगर आप अनुमति दो तो छठा मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। भैया सहमत हो कि नहीं हो? तो साथियों, आप सबकी सहमति से अभी टेम्परेरी ये 6 लोगों की कमेटी है जो काम करेगी लगातार, और बाकी नेशनल लेवल पर हर प्रदेश का, हर केंद्र शासित प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन हो, वहां से लोगों को हम खोज के इस कमेटी को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। अब काम क्या होना है, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुन लें साथियों। जो काम होना है, ये लड़ाई अब कहां से, आज से शुरू हो चुकी है, और अगला जो इसका अब शुरू यात्रा अपनी 14 तारीख से शुरू कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि न्याय यात्रा में भैया ईवीएम का मसला जरूर रखो, नहीं तो न्याय यात्रा का पता नहीं क्या फायदा होगा या नहीं होगा। पैदल यात्रा करेंगी 3 दिन, और ये यात्रा हमारी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर खत्म होगी। और इसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो होगा 30 जनवरी, महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि। उस 30 जनवरी को इस देश के जितने भी प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेशों में जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उन इलेक्शन ऑफिसर्स के यहां हमारे प्रतिनिधि जो हर प्रदेश की राजधानी में हैं, वो सारे प्रतिनिधि
मार्च करते हुए जाएंगे और अपना ज्ञापन इलेक्शन कमीशन को देंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन उनके सामने रखेंगे 30 जनवरी। और दिल्ली में हम सब लोग, हमारे सारे साथी जो दिल्ली में हैं, वो सारे के सारे लोग यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यहां मार्च करते हुए जाएंगे और उनको बाकायदा हम अपनी तरफ से, हमारा डेलीगेशन जाएगा, उनको हम अपना ज्ञापन देंगे। और इसके बाद जो लड़ाई होनी है वो लड़ाई होनी है सुप्रीम कोर्ट पर। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी अन्य जजेस को 15 फरवरी को 15 जनवरी को हम सारे दिल्ली के साथी, सारे एडवोकेट मिलके इसी 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, जो और जजेस हैं, उनको हम अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ईवीएम को, इस प्रणाली को, इसकी तकनीक को आप भी नहीं जानते। इस देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, तमाम आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स, पीएचडी वाले, सारे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, कोई नहीं जानता इसकी तकनीक कैसे काम करती है। कोई नहीं जानता कि ये जो हमारे देश में अपनाई गई है, हम इसको क्यों, जब हमें पता ही नहीं लगती हमारी वोट कहां है, क्यों इसको स्वीकार किए हैं। ऊपर से नीचे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो नहीं जानते तो आधी आबादी जो अनपढ़ है वो कैसे जानेगी। और हम सारे के सारे अंधे होकर केवल वोट डाले चले जा रहे हैं। ये हमारी योग्यता पर, हमारे इंसान होने पर, नागरिक होने पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हम रिप्रेजेंटेशन अपना देने जाएंगे 15 जनवरी को। ये कार्यक्रम इस तरह से 30 जनवरी तक चलेगा और आपके माध्यम से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आरजेडी और समाजवादी पार्टी और यहाँ पे अंबेडकर समाज पार्टी और साथ में जो आजाद समाज पार्टी, उनके साथी यहाँ पर हैं, जो ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी है उनके साथी यहाँ पर हैं, और भी कई साथी हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथी भी हैं। बहन जी से कहना भाई जरूर हमें, हाँ, प्रोटेस्ट वोटर्स पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी इंटरनेशनल, वो भी हमारे साथ में है। इतने लोग हैं, हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे वो भी सब हमारा साथ दें। सो ये रहेगा, ये कार्यक्रम रहेगा। अगर किसी का नाम लेना रह गया है तो वो इसको अदरवाइज ना लें, परेशान ना हो। सब लोग हैं, जब पूरी लिस्ट आएगी उसमें सब कुछ आएगा कि कौन कौन पार्टियां, कौन कौन संगठन पूरे देश से इसमें शामिल है। साथियों, सबका नाम आएगा, किसी का रहेगा नहीं। जो साथ दे रहा है, जो खड़ा हो रहा है, उसकी यहां पर पहचान होना जरूरी है। सब आएगा साथियों, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये कार्यक्रम रहेगा। अब इसके बाद में ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये शुरू हो। एक शायर 4 लाइन कहना चाह रहे, बस 4 से 5 ही मत कहना, देखो बार बार कह रहे आप, तो ये 4 लाइन इनकी सुन लो और फिर डेमोन्स्ट्रेशन देखो। देन उसके बाद में हमारे भाई महमूद पराचा जी, हमारे बीच में एक बड़े क्रांतिकारी, बहुत योद्धा डॉक्टर एहसन गौतम साहब हैं। मैं कहूंगा कि वो अगर भीड़ में है, आगे लोगों में है, तो हम मंच पर आ जाए, वो भी बोलेंगे। और एक और साथी हमारे हैं भाई तेज सिंह जी, जो आजाद, जो अंबेडकर समाज पार्टी है उससे हैं, उनको भी समय दिया जाएगा। और एक हमारे साथी हैं, नौजवान साथी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं, कुछ आजमगढ़ से हमारे साथी आए हैं, उनको भी समय दिया जाएगा। आरपी सिंह साहब हैं, देखते हैं किस तरह से होता है। तो आप शायर साहब आ जाओ, 4 लाइन बोलो। धन्यवाद जी। बाबा साहब ने हमारे कवि शायरों के पीठ पे पीठ थपथपाई है। ये 10 भाषण से भारी हमारे कवि शायरों की 4 लाइनें होती। 2024 का चुनाव अगर बैलेट पेपर से नहीं हुआ, ये 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हुआ तो लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत जाएगी। ये लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत जाएगी। चुनाव हम हार जाएंगे, फिर से ईवीएम जीत जाएगी, फिर से ईवीएम जीत जाएगी, फिर से ईवीएम जीत जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024